अवसर पर आप सभी आदरणीय महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं और इस पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हर वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की विशेष वर्षगांठ को गंगा उत्सव के रूप में मनाता है। यह वर्ष गंगा उत्सव का 8वां संस्करण है, जिसे न सिर्फ हम बल्कि हमारे साथ गंगा बेसिन के जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 139 जिलों में जो जिला गंगा समितियाँ हैं वो भी इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से इस वक्त मना रही हैं। आज का ये उत्सव माँ गंगा के संरक्षण और संवर्धन की पावन यात्रा का एक बड़ा अहम प्रभाव है। नदियों का संरक्षण आज सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की अस्तित्व का सवाल बन चुका है। भारत अपनी नदियों के कायाकल्प के साथ साथ वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम कर रहा है कि सामूहिक संकल्प और सतत प्रयासों से किसी भी चुनौती का समाधान संभव है। इसी विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे ये विशेष क्रांतिकारी और एकीकृत मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गंगा और सहायक नदियों का संरक्षण करना है। यह मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। वास्तव में नमामि गंगे कार्यक्रम ने भारत की नदियों के पुनर्जीवन की दिशा में ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। इन सभी प्रयासों के कारण ही मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में नमामि गंगे को दुनिया का शीर्ष 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी गई है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट, ई प्रवाह, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी जैसी गतिविधियों पर काम हो रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव अब आप लोगों को दिखने शुरू हो गए हैं। नदी की गुणवत्ता में हर राज्य में सुधार हुआ है। अब तक सीवेज योजनाओं की 123 योजनाओं को पूरा किया जा सका है और बाकी योजनाएं का काम चल रहा है। नमामि गंगे की खासियत ये रही है, ये एक सशक्त मिशन है और इस मिशन के तहत आधुनिक तकनीक और नवचारों का समावेश करते हुए नदियों के लिए कई क्रांतिकारी पहल की जा रही हैं, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वन सिटी वन ऑपरेटर मॉडल, रिवर सिटी अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ज्ञान गंगा, अर्बन रिवर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इत्यादि जैसी पहलें की गई हैं, जिन्होंने नदियों के प्रबंधन में नीतिगत बदलाव किया है। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसकी पार्श्वभूमि के हिसाब से नमामि गंगे कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है इस मिशन को एक जन आंदोलन में बदलना। इस आंदोलन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी है युवा पीढ़ी, जो लोगों को भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हम युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृतियों की जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से नदी के संरक्षण की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वे नदियों को सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार समझें और उनके संरक्षण के प्रति गहराई से समर्पित हों। आज बीएसएफ के सहयोग से गंगा महिला राफ्टिंग अभियान माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से धूमधाम से फ्लैग किया गया है। यह अभियान अगले 50 दिनों तक चलेगा। यह अभियान गंगा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा नदी उत्सव एक आयोजन नहीं बल्कि नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन की तरफ एक समर्पित अभियान है। इसका उद्देश्य है समाज को प्रेरित करना कि वे नदी के संरक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर और नदियों के साथ हमारे गहरे संबंधों को फिर से जीवंत करने का एक अवसर है। इस उत्सव के माध्यम से हम उन हज़ारों लाखों गुमनाम नायकों नायिकाओं के प्रयासों को भी सामने लाते हैं, जिन्होंने अपने समर्पण से नदियों के पुनर्जीवन करने के लिए लगातार काम किया है। यह जीवनदानी नदियों के प्रति आभार प्रकट करने और उनके महत्व को समझने का भी अवसर है। यह उत्सव भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्रकृति से हमारे जुड़े होने का प्रतीक है। इसके द्वारा हम न केवल नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे बल्कि इनसे जुड़े हमारे जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए भी खुद को संकल्पित करेंगे। आइए
इस अवसर पर हम सभी मिलकर इस उत्सव को एक आंदोलन में बदले जो हमारे समाज और प्रकृति के बीच अटूट बंधन को और मजबूत करे। धन्यवाद।